एकमनित्यं विमलचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्करेरूपिणं यमाशतो हि वाक्यपि चन्द्रे सर्वत्र वन्दे वन्दा गुरुपदे वन्दे कृपा सिन्धु नरेरूपहरि महामोहतम कुञ्जे व्यासवचन रविकलित वन्दा चरण सरोज गुरु मुद मंगलयाना जहि सुमयति जन भोजने भवसागर से वंदा श्री गुरुपद कमल सचितानंद स्वरूप जगतारणे कारणे प्रभु जगदीश्वरी अमित महायसी आकृति महिमायति महान ब्रह्मा विष्णु शक्ति होकर सके जेहि को जति ब्रह्मांतरी सुर नर मुनि देव कही कही रे सुन साधुआ कर सभी गुरु की प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल साची दरबार की जय। उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उस परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष से कृपा हुई तो यह सुनहरा अवसर आज हम सभी को प्राप्त हुआ। ये अवसर मिला है अपने जीवन को संवारने के लिए, इस मानव चोला को सफल बनाने के लिए। अगर मनुष्य के पास इतना सुंदर चोला पाने के बाद भी भक्ति रूपी गुण नहीं है, तो हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि मनुष्य पशु के समान है, पशु से भी बदतर है। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि अगर जिस मनुष्य के पास भक्ति रूपी गुण नहीं है तो मनुष्य पशु से भी बदतर है, यानी बेकार है। क्योंकि वास्तव में ये मनुष्य की शरीर, मनुष्य की चोला मिला, ये सब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। लेकिन कब अच्छा है? जब इसमें भक्ति रूपी गुण आ जाता है तो इसमें और चार चांद लग जाता है, ये सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन अगर भक्ति रूपी गुण नहीं है तो हमारा कर्म पशु बने, आनी हम पशु से भी बदतर है। भगवान शंकर कहे अपनी स्पष्ट वाणियों में कि ज्ञान हीना नर पशु समान। जो ज्ञान से विहीन है, जिसके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो वह नर क्या है? पशु के समान है, पशु से भी बेकार है। क्योंकि पशु का तो
मरने के बाद भी वह चमड़ी काम में आता है कि नहीं? लेकिन मनुष्य की चमड़ी कोई काम में आता है क्या? है? जीते जी भी वह पशु किसी को सुख देता है और मरने के बाद भी उसकी चमड़ी काम में आता है। लेकिन मेरा मरने के बाद कोई काम नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी अपवित्र हो जाता है। तो कहने की मतलब कि परमात्मा ने अगर जीवन दिया है तो खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया है। आज मनुष्य अपने कर्मों से दुख और सुख को पाता है। परमात्मा सबके लिए बराबर है, वह ना तो किसी को दुख देते हैं और ना ही किसी को सुख देते हैं। अगर जीव कोई दुख पाता है या सुख पाता है तो ये हमारा कर्म है। क्या है? कर्म है। जो बीज मैंने बोया वो मेरे सामने आता है। फल एक ऐसा कर्मों का फल, कर्मों का बीज एक ऐसा बीज है जो कहीं नहीं जाता और लौट कर मेरे पास ही आता है। वो कहीं नहीं जाता। आज कोई जन्म से टाटा गिर रहा है और कोई जन्म ही फुटपाथ पर ले आओ, है ना? प्रत्येक मनुष्य आज दुखी है। चाहता तो जरूर है सुख, लेकिन कोई सुखी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता है। कोई चाहता है दुख? कौन दुख चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे। कोई दुख चाहता? प्रत्येक मनुष्य दुख नहीं सुख चाहता है और नाना प्रकार की जतन भी करता है। करता है कि नहीं? करता। मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, पुत्र परिवार के जितने भी संसार के आप कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है? कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। ये दूसरा कोई उद्देश्य है क्या? दूसरा उद्देश्य नहीं। आप चाहते हैं हमारा जीवन सुखमय हो जाए, लेकिन क्या सुखी हुए? नहीं हुए। लोग सोचते हैं, देखिए, अगर जिसके पास खाने की रोटी का अभाव है, रहने के मकान की अभाव है, तो ऑटोमेटिक वो दुखी हो सकता है। उसको तो दुखी रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा को ही देखा गया जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं था, वो भी वो सुखी नहीं था। वह सुखी कहे क्या हाल कहूँ अपने घर के, सुख तो है लेकिन कहे घर में बीवी बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सुख तो है लेकिन किसी को चैन नहीं है। पर चाहता तो जरूर है सुख। लोग सोचते हैं मेरे पास शायद अभी एक मकान है इसलिए हम दुखी हैं, तो दूसरी मकान भी बन जाएगा तो सुखी हो जाएगी। वो भी बन गया, क्या मनुष्य सुखी हो गया? मनुष्य सोचता है कि मेरे पास एक 2 पहिए की गाड़ी है, अगर 4 पहिए की आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या सुखी हो गए? चाह 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 हमारी कभी खत्म नहीं होती। नहीं, चाह हमारी कभी खत्म नहीं, चाह हमारी बढ़ते जाती है। कभी चाह मेरी पूरी नहीं होती है, चाहे करोड़ों की संपत्ति मेरे पास क्यों ना हो, लेकिन ये मन को संतुष्टि कभी मिलता नहीं। इसको लगता है कुछ और चाहिए। क्या चाहिए ये मालूम नहीं, पर कुछ और चाहिए। और इसी तलाश में मनुष्य नाना प्रकार की जतन करता है, 24 घंटे जतन करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। भाई बंधु, शास्त्रों की दावा है और शास्त्र की दावा, महापुरुषों की दावा कभी खाली नहीं हो सकता, उसकी कथन कभी खाली नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं सुख कहीं और है और ढूंढते कहीं, तो मिलेगा कहां से? मनुष्य सोचा भाई दूसरा मकान भी बन जाएगा, अभी 1 मंजिला घर है, दूसरी मंजिला बन जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। पता चला ये मकड़ी की जाल की तरह उसमें हम फंसते चले जाते हैं। अब सोचिए 2 कमरे हमारे पास है
तो 2 कमरे की सफाई करने में अगर हमारे पास 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन वही 4 कमरे हो जाए 20 मिनट, तो उसका डबल लगेगा ना, 20 मिनट। सुखी हो गए? बवाल बढ़ा या घटा? बढ़ा। मनुष्य सोचता है ये नहीं, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इसी प्रकार में आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, ये उम्मीद में, ये आशा में मनुष्य जीवित है। जिस मनुष्य को ये पता चल जाए कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं मिलने वाला है, तो मनुष्य मरना पसंद करता है, वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन अभिलाषा एक मन में है कि आज नहीं तो कल हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य सुखी होता क्यों नहीं होता? क्योंकि सुख कहीं और है और ढूंढते कहीं और है। संतों ने कहा कि लाख बना ले अरे जवानी, लाख बना ले अरे जवानी, कितने रतन लगाएगा, लगाएगा और बिन ईश्वर के जाने बंदे कभी न शांति। एक दो जतन नहीं, लाखों जतन आप और मनुष्य कर ही तो रहा है, कर रहा है नहीं है, 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई सुखी हुए? कोई सुखी कहे आत्मा प्यासी परमात्मा की। आत्मा किसकी प्यासी है? परमात्मा की। परमात्मा की। उसी से प्यास बुझ पाएगा और बिन ईश्वर के जाने बंदे कभी न शांति। एक छोटी सी प्रैक्टिकल आप लोग को भी हो ही गया होगा। जितना देर आप लोग सत्संग में रहते हैं, क्या आपको कोई टेंशन है? नहीं। बेशक आपके घर में 1000 टेंशन होंगे, 1000 चिंता होंगे, ये मैं मानती हूँ, लेकिन वो घर पर था। लेकिन जब आप सत्संग में आ गए तो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से चिंता, टेंशन खत्म हो गई। यहाँ से जाने के बाद बेशक चिंता सताएगी, लेकिन जब तक आप सत्संग में बैठे हैं तब तक आपको कोई टेंशन नहीं। ये सुख कहाँ है? भगवान की चरणों। भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। रामचरितमानस में वर्णन आया है कि भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान का मतलब क्या होता है? भंडार, जहाँ कमी कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में पानी है ना, समुद्र में पानी कभी खत्म अथाह है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वैसे भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए कि भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी किसी चीज की अधीन नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, सभी सुखों की खान है, जहाँ सुखों का कभी अंत होता। लेकिन आगे एक शर्त लगाए। शर्त क्या है? कि बिन सत्संग न पावहि। और सत्संग कौन करेंगे?
चोर, डाकू, क्रिमिनल संत करेंगे, भक्त करेंगे। तो बिन सत्संग न पावई, भक्ति में सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त होती नहीं। और जब तक भक्ति नहीं मिल जाता तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं, जीवन में कभी सुख शांति मिल सकता। कहे बड़े बड़े राजा का भी अनुभव है कि जिन्होंने अपने महल में सुख नहीं पाया, धन दौलत में सुख नहीं पाया, पुत्र परिवार में सुख नहीं पाया, उसको वह सुख कहाँ मिला? तो भगवान की भक्ति में मिला। आज गौतम बुद्ध है, अशोक सम्राट हुए, मीरा हुए, इन लोग क्या थे? बहुत बड़े राजा थे। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं था, कि कमी था है? अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। दौलत को इकट्ठा करने के लिए कारगिल पे चढ़ाई किए, खून की नदियां बहा दिए, अनेकों राज्य को उजाड़ दिए और उसका धन को अपना लिया, पर उनको सुख, धन की कमी था क्या? अगर आपके पास धन की अभाव है तो मानते हैं, स्वाभाविक है कि आप अब उस धन की अभाव में दुखी हैं, पर उसके पास तो धन की अभाव नहीं था, उसके बावजूद भी वो दुखी थे। अंत में उनको गौतम बुद्ध की एक महात्मा से मुलाकात हुई, उनसे वो अपना दुख सुनाते हैं, कहे मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ भंडार भरा पूरा भरपूर है मेरे पास, लेकिन मन में शांति और सुकून। बोल साचे दरबार की जय। उसको छोड़ दो। तो कहे क्या कि जब गौतम बुद्ध के एक महात्मा से सुख सम्राट जी का मुलाकात हुई तो उन्हें बोला मेरे पास किसी चीज की अभाव, पर मेरे मन में शांति नहीं, सुकून, सुख नहीं है मेरे जीवन। गौतम बुद्ध के महात्मा जी कहते हैं कि अगर बोया बबूल है तो आम कहाँ से पाएगा? है? बबूल के पेड़ में कभी आम फलता क्या लगेगा? कांटा लगेगा। उन्होंने कहा मैंने मतलब कुछ समझा नहीं, समझने की कोशिश करो। जहां आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख मिलने वाला। अगर सुख चाहते हो तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को अपनाओ और उस मार्ग पे चलने की कोशिश करो, तभी सुख शांति की प्राप्ति होगी। अशोक सम्राट समझ जाते हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त किए और भगवान की भक्ति में, और जब भगवान की भक्ति में लग गए तो उनका जीवन सुखमय हो गया। जब उन्होंने सुख की अनुभव किए तब उनके पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने कहे कि बेटा मैं तो अपनी पूरा जिंदगी, पूरा समय मेरा निकल गया सुख की अभिलाषा में, लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। अगर सुख है तो भगवान की भक्ति में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरा समय ना बर्बाद हो, तुम्हारा समय ना बर्बाद हो। जो मेरा समय निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग अपना समय को बर्बाद मत करो, तुम लोग अभी से भगवान की भक्ति में लग जाओ। अपनी दोनों बच्चे को भगवान की भक्ति में लगा दिए, धर्म के प्रचार में लगा दिए, जीवन उनको समर्पित कर दिए। कहे तुम अपने आप को समर्पित कर दो, जहाँ सुख है उस सुख को प्राप्त करो, संसार में कोई सुख मिलने वाला। उन्होंने जब भगवान की भक्ति में वो आनंद पाए, वो सुख को प्राप्त किए, वो सुख का अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, तब जाकर अपने बच्चे को समर्पित किए। अगर दुनिया दौलत में सुख होता तो क्या जरूरत था गौतम बुद्ध को उस दौलत को ठोकर मारने की? है? गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था, वो साधारण नहीं थे। उनके पिता चक्रवर्ती राजा थे। क्या थे? चक्रवर्ती राजा। और चक्रवर्ती राजा जब उनके पिता थे तो पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? बेटा का होता है ना। जितनी दौलत उनके बेटा पिता के थे वो सारे उनके होते, और पिता के इकलौता संतान थे। लेकिन जब उनकी जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने ज्योतिषी को बुलाकर
पूछे कि मेरे बेटा का भाग देखिए क्या है। तो ज्योतिषी ने बताया कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत यश कमाएगा, या तो बहुत बड़ा हठ योगी बनेगा। जहां चक्रवर्ती राजा के नाम उनके पिता सुने तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जहां योगी की बात सुन लिए कि योगी बनेगा तो बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि आज के कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा पुत्र योगी बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, अत्याचारी बन जाए, ये मंजूर है, लेकिन भक्त बन जाए ये मंजूर है क्या? नहीं। गलत रास्ते पर चल दे कोई बेइज्जती नहीं, लेकिन अगर मेरा बच्चा साधु बन जाए, सत्संग में चले जाए तो बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है। लोग समझते हैं ना। उन्हें कहा नहीं, राजा बने ठीक है पर जो योगी ना बने। उन्हें कहा कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी ने बताया, जैसे बताया वैसे करते गए। कहे सबसे पहले तो इसको शादी करो, माया में फंसा दो। आज भी लोग कहते हैं ना, बिगड़े हुए बच्चे को जिसका बेटा बस में नहीं होता है ना, कहते शादी कर दो सुधर जाएगा। तू जन्म दिया, गोद में खिलाया, तू तो सुधार नहीं पाया, और शादी करके सुधारने की ठेका उसकी पत्नी की है। शादी कर देते, कहते वो सुधार देगी। जब तू नहीं सुधारा, तूने शिक्षा गलत दिया, तुम कभी संस्कार अच्छे नहीं दिए, तो पत्नी पर क्यों ढकेल रहे हो? उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो किसी की? तो रख देते हैं हाँ पत्नी आएगी तो सुधार देगी। ने कहा चलो इसको माया में फंसा दो ताकि इसको बैराग उत्पन्न ना हो। उन्होंने छोटे ही उम्र में उनकी शादी कर दी। शादी भी हुई, परमात्मा की कृपा से एक बच्चे भी हो गए, लेकिन विधि का विधान को कोई टाल ना सकता नहीं। अंत में उससे भी राजा को संतुष्टि नहीं मिला उनके पिता को। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? ज्योतिषी ने कहा राजभाग जो भी है पूरी राज की जिम्मेदारी इसके कंधे पर सौंप दो। जब राज की जिम्मेदारी इसके कंधे पे होगा तो ये यहाँ से निकल फंस जाएगा माया। लेकिन विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। गौतम बुद्ध की जब राज सिंहासन पर बैठाने की बारी आया, राज तिलक होने की बारी आया, तो उस समय पहले नगर में परिचय कराया जाता है कि अब आने वाला भविष्य में जो आपकी राजा होगा वो ये होगा। तो परिचय कराने के लिए रथ सजाई गई नगर में घूमने के लिए। और जब नगर में घूमने के लिए निकले तो कुछ ही दूर अपना रथ लेकर निकले और हाथी सब उनके साथ थे, उनकी फौज भी थे। तो क्या करते हैं कि कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति कमर झुकी हुई और हाथ में डंडा आनी लाठी लिए हुए उधर से चले आ रहे हैं, इधर से ये जा रहे हैं। उन्हें पूछा भाई ये क्या है? वो बोला कि ये शरीर की एक अवस्था है, बचपना, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। ये अंतिम अवस्था है, ये चौथा अवस्था है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। अब बुढ़ापे में सबकी ऐसी ही स्थिति होती है। गौतम बुद्ध के मन में विचार है, क्योंकि बैराग उसके किस्मत में लिखा था। हर कोई व्यक्ति विचार करता है क्या? कोई करता? भाई बुजुर्ग तो बहुत लोग देखते हैं, कोई विचार करता है? कोई विचार करता? उसके मन में बैराग था। वो विचार करने लगे, बोलने लगे एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारी स्थिति भी ऐसे हो जाएगी। हाँ, इसमें कोई शक, कोई संशय नहीं। ये शरीर की अवस्था है, जो जन्म लिया है तो इस अवस्था तक आना ही आना है। कहे जब ऐसी स्थिति मेरी भी हो जाएगी तो क्या फायदा? ये राजपाट दुनिया बवाल की कोई लाभ नहीं। फिर भी कहे चलिए एक बार नगर तो घूमना ही है। वहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ ही दूर आगे जाते हैं, उधर से देखते हैं कि एक मुर्दे को सब लोग सिर पे उठाए, 4 व्यक्ति उठाकर कंधे पर लेकर आ रहे थे। धरती कैसे उठते? 4 लोग उठाते हैं ना। जब लेकर आ रहे थे और ये कहते आ रहे थे राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है, लेकिन सत्य कब होता है? जब मर जाते हैं तब होता है। जीते जी किसी को समझ में नहीं आता है। अभी कहीं शुभ काम हो रहा हो
और वहां जाकर कोई कह दे राम नाम सत्य है, तो लोग उसको डंडा लेकर मारना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे अरे हमारे शुभ काम में आकर राम नाम सत्य बोला है, क्योंकि हमारे धारणाएं बन चुकी है कि राम नाम सत्य कब बोला जाता है, जब कोई मर जाता है तब बोला जाता है। जीते जी नहीं बोला जाता है, जीते जी इसको अशुभ मानते हैं। लेकिन भाई बंधुओं, राम नाम सत्य है, वास्तव में सत्य है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। पर लोग क्या करते हैं, जब मुर्दे को उठाते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। अरे तब बोलने से कोई फायदा होने वाला है क्या? तुम चिल्लाते रहो राम नाम सत्य है, मुर्दा बेचारा मस्त है, कोई गम, उसको कोई चिंता नहीं। तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। राम नाम सत्य है तो उसको जानो, और जीते जी जानो, मरने के बाद कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर जीते जी हम जान लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन मरने के बाद अगर चिल्ला चिल्ला कर हम उस मुर्दे को सुनाते हैं तो कोई लाभ मिलने वाला। जब देखें कि उधर से आरती लेकर 4 लोग चले आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं राम नाम सत्य है, गौतम बुद्ध कहे ये क्या है? उनके फौज ने बताए कि ये जीवन की लास्ट यानी अंतिम, जीवन की लीला, कहानी खत्म, अब ये जिंदगी किसी काम का, क्या इसको क्या करेंगे? कहीं ले जाकर कहीं या तो जलाएंगे या दफनाएंगे या पानी में। मूला पे दहिया के 3 गो गतबा, एका चाहे फूका गड़ा, राम नाम सतबा, 3 गति होती है। या तो किसी को जला दिया जाता है, या तो फिर उसे पानी में बहा दिया जाता है, या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है। ये 3 गति होती है। उन्हें कहा इसको चाहे तो जलाएंगे, चाहे मिट्टी में दफनाएंगे या पानी में बहाएंगे, क्या बस जीवन खत्म? चाहे जीवन खत्म। क्या एक दिन मुझे भी इस स्थिति पे आना पड़ेगा? क्या उसमें कोई शक? क्या मैं देख लिया, चलो वापस, अब मुझे कुछ देखना शेष नहीं रह गया। कहीं कोई तो निवारण होगा इस दुख से, जिसे मुझे इस दुख से गुजरना न पड़े। गौतम बुद्ध के दिमाग में ये 2 ही चीज घूमना शुरू हो गया। पहला तो वो वृद्ध व्यक्ति, और दूसरा ये मुर्दा लाश। आज भी देखिए, जब किसी की लाश आने कोई जब मर जाता है तो शमशान घाट जब फूकने के लिए जाते हैं, जलाने के लिए जाते हैं, तो उस समय लोग कहते क्या है कि संसार में कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, इतना कमाए लेकिन फूटी कौड़ी भी साथ में। लेकिन वो बैराग थोड़े क्षण के लिए होता है। शमशान से बाहर जब आए तो बैराग भी खत्म हो, फिर घर में आकर वही घर हुआ। ऐसे जी रहा है मनुष्य जैसे लगता है अब कभी मुझे जाना ही नहीं है, हमेशा के लिए हम यहाँ आए हैं, कभी मुझे मरना। मौत को भूल चुके हैं, लेकिन मौत सत्य है, वो आज नहीं तो कल आएगी। आपको भूल जाने से मौत कभी टल सकता, बेशक आप उसे याद रखो या ना रखो, पर मौत समय पे आएगी। गौतम बुद्ध वापस आ जाते हैं। आने के बाद प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की। दिमाग में 2 ही चीज चलता रहा कि अब वृद्ध हो जाएंगे, फिर जीवन खत्म हो जाएगा, फिर जिंदगी किसी काम का। अब उससे क्यों ना मरने से पहले हम अपने उस दुख का निवारण ढूंढ लें, जिससे मुझे इस दुख से गुजरना ना पड़े। अब बता कर जाते तो कोई जगह नहीं देता, माया का पहरा। बस गौतम बुद्ध क्या किए, आधी रात को जब सब लोग सो गए तो सोते हुए में घर से निकल पड़े। जब निकले तो निकलने के बाद माया तो प्रबल होती ही है, माया की पहुंच बहुत दूर तक है, बहुत जटिल है। जब घर छोड़ के निकल गए तो कभी उसको अपनी पत्नी की याद आवे, कभी बच्चे की याद आवे, कभी माता पिता की याद आवे। सोचते जा रहे हैं, जब वो दुख वो मुर्दे की याद करें तब तो आगे बढ़े, फिर मन डगमगाए जब माता पिता की याद आए। सोचने लगे सुबह को जब उठेंगे हमारे माता पिता अगर हमको नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। पत्नी उठेगी तो कहेंगे मेरे पति कहाँ गए, बच्चे उठेंगे तो कहेंगे मेरे पिता कहाँ गए, उन लोग मुझे ढूंढेंगे। पर मन जो है डगमग हो रहा। फिर भी वो दोनों चीज उनकी बातें
कभी परिवार की याद आ रही है तो कभी उस मुर्दे को याद करके मन को अपने समझा रहे हैं कि क्या होगा आगे। लास्ट में चलते चलते जब वो थक गए तो थकने के बाद एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। एक नदी झील थी, झील के किनारे जाकर बैठ गए। जब वहां बैठे तो देखते क्या है कि जिस पेड़ के पास वो बैठे थे वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया क्या करती है कि बाहर से अपने चोंच में रेत को भरती है, ले जाकर झील में डालती है और झील से अपने चोंच में पानी लेकर बाहर फेंकती है। वो बार बार बाहर से रेत ले जाकर झील में डालती है, झील से पानी उठाकर बाहर फेंकती है। अब चोंच में कितने पानी आएंगे? चिड़िया की चोंच कितनी बड़ी होगी? बहुत छोटा पात्र था। गौतम बुद्ध देखते 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 बहुत देर देखे, तब लास्ट में उस चिड़िया से पूछते हैं तो भाई आप क्या कर रहे हो? इतने देर से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बार बार पानी लेकर बाहर फेंकते हो, बाहर से रेत ले जाकर झील में डालते हो, आप कर क्या रहे हो? तो वो चिड़िया क्या बोलती है कि मैं इस झील को सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? सुखाने को। झील को सुखाना यानी इस नदी को सुखाना है। पर क्यों? कि इस पेड़ पर मेरा घोंसला है और घोंसला से जब बच्चा कभी गिर जाता है तो ये नदी मेरे बच्चे को बहाकर ले चली जाती है। इसलिए आज मैं सोच लिया हूँ कि जब तक इस झील को मैं सुखा ना दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे, कहे तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हारा पात्र भी छोटा है, फिर इतनी बड़ी झील को तुम कैसे सुखा पाओगी? ये संभव नहीं है। तो ये परिश्रम क्यों कर रही हो? तो चिड़िया जवाब देती है, कहती मैं छोटी हूँ, मेरी पात्र छोटी है पानी उठाने की, लेकिन मेरा संकल्प छोटा, मेरा एक विश्वास छोटा नहीं है। मैं अटल विश्वास, मैं अटल संकल्प से कह रही हूँ कि जब तक ये झील को मैं सुखा ना लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं। गौतम बुद्ध को वहीं से सीख मिलता है। जो मन थोड़ा डगमग था वह कहने लगे, सोचने लगे कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी बड़ी झील को सुखाने की समर्थ रखती है। उन्होंने क्या कही कि मैं छोटी हूँ, मेरी पात्र छोटी है, पर मेरा संकल्प छोटी नहीं, और मैं अगर सोच ली हूँ तो मैं इस झील को सुखाकर ही रहूंगी, क्योंकि ये झील मेरे बच्चे को बहा ले जाती है, इसलिए इसको मैं सुखा कर रहूंगी, तब तक मुझे चैन। गौतम बुद्ध का जो मन थोड़ा डगमग था वहां से वो अटल संकल्प हो जाता है, उसका मन और भी मजबूत हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी झील को सुखाने की संकल्प ले सकती है, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? बस वहां से फिर उठकर चल देते हैं, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भटकते भटकते तब जाकर लास्ट में उनको ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद आज गौतम बुद्ध को पूरा संसार जानता है। जानता है कि नहीं जानता है। और अगर वो भक्ति की मार्ग पर ना आए हो तो कोई जाने होते क्या? कोई जान पाता? मनुष्य तो संसार में बहुत है, बड़े बड़े नेता भी हुए, पता चला उसका कहानी 2-4 साल लोग गाते हैं, लेकिन जो भक्त भक्ति करता है और उस भक्त की इतिहास कभी खत्म नहीं होता है। आज मीरा, तुलसी, सूर, कबीर जो भी हुए, क्या किसी को आप लोग जानते हैं? कोई आपके रिश्तेदार लगते थे क्या? लेकिन आज उसकी महिमा सत्संग में गाई जाती है, हमने कभी देखा नहीं, पर उसकी महिमा सत्संग में गाई जाती है, लोगों को बताई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया, भगवान की भक्ति किया, और जो भगवान की भक्ति करता है तो संसार में अमर हो जाता है, उसका नाम कभी खत्म। भक्ति संसार में तो करते सभी हैं अपने अपने समझ के अनुसार, लेकिन भक्त कहलाए कितने? 2-4 जो उंगलियों पर गिने जाते हैं, सभी भक्त कहलाते नहीं है। तो जिन्होंने अपने हस्ती को मिटाया वही कुछ पाता है।
अन्यथा अगर अपनी हस्ती नहीं मिटाए तो कुछ पा सकते नहीं। तो भाई बंधुओं, परमात्मा इतना सुंदर जीवन दिया, भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। खाना पीना सोना और कुटुंब मकान 84 में सब मिले मिले नहीं भगवान। खाना पीना सोना कुटुंब मकान ये 84 में भी मिलता है। जो 84 के जीव आने पशु जो होते हैं उसको भी खाना मिलता है, उसको भी पीना मिलता है, और वो आपके जैसे दिन रात परेशान भी नहीं रहता है। रहता है क्या? है? उसकी भी चिंता आप करते हैं। खाना दे देते हैं, वो खाकर अपना मगन हो जाता है, और आप सुबह को खाएंगे फिर शाम के लिए सोचेंगे, शाम को खाएंगे तो सुबह के लिए सोचेंगे। सोच कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, हैं? चिंता हमारी कभी खत्म नहीं होता है। आजकल लगा हुआ है, जिंदगी इसी में गुजर रही है। तो कहते हैं कि चाह चाह कभी पूरी नहीं होती है। ये मनुष्य की जो खोपड़ी है छोटा है, लेकिन ये कभी पूरा भरता नहीं। एक राजा थे, राजा के पास एक संत गए, उन्हें कहे मुझे कुछ भिक्षा दे दो। राजा कहा कि आपको क्या चाहिए? कहा आप जो चाहिए वो, जो चाहे वो आप दे दीजिए। तो वह संत ने एक पात्र निकाल कर दिया। क्या दिया? भाई भिक्षा क्या चीज मिलेगी? उन्हें एक पात्र निकाल कर दिया, तो उनका पात्र बहुत छोटा था। राजा सोचा कि चावल गेहूं तो 2 मुट्ठी आएगा इसमें, इससे अच्छा हीरे जवाहर से इसकी पात्र को हम भर दें, कीमती बेशक चीज से। उन्होंने क्या किए, हीरे मोती लेकर आए और उसमें डाल दिए। जब उसमें डाले तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा लाकर डालते जा रहा है और वो भर ही नहीं रहा। राजा बड़ी चकित हुई, आश्चर्य हुआ उनको कि पात्र इतना छोटा है, अब मैं इसमें हीरे मोती डालते जा रहा हूँ, लेकिन ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजा ने उनसे पूछा कि महात्मा ये क्या है, ये भर क्यों नहीं रहा है? मैं देखने में तो एक छोटा सा कटोरा लग रहा है साधारण, लेकिन इसमें मैं जब डाल रहा हूँ तो ये पात्र भर क्यों नहीं रहा है? तो महात्मा बोलते हैं कि राजन, ये कोई साधारण पात्र नहीं है, ये कोई साधारण, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरता। अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो गया तो क्या वो संतुष्ट हो गया? वो कहता है कि अब मेरे को धन नहीं चाहिए? कहता है कोई? नहीं कहता है, सोचता है और भी धन मेरे को मिल जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की बोल साची दरबार की। वो सोचता है मेरे को और धन मिल जाए। संतुष्टि कभी मिलता, और ना संतुष्टि के कारण ही मनुष्य आज दुखी। कहे गाज बन साज बधन, सब धन धूलि समान, जब आए संतोष धन। जब मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो फिर भी आपको सुख मिलने वाला। इसलिए संतुष्टि मन में रखना चाहिए। कैसा ही इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं सात गुना भूखा। परमात्मा से इतना मांगो कि जिससे हमारा जीवन की गुजारा हो जाए। इतना मत मांगो कि जी का जंजाल बन जाए, है जीवन ही उसमें उलझ जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए। इतना मांगने की जरूरत नहीं है। अरे करोड़ों की संपत्ति अगर हम इकट्ठा भी कर लेते हैं तो अंत में क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान, इससे अधिक कुछ कर पाएंगे क्या? इससे ज्यादा कुछ कर सकते? मरने समय दौलत उठाकर ले नहीं जा सकते। कहते रे छूटे सभी समान, छूट जाए हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। तेरे छूटे सभी समान, छूट जाए हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। कि तेरे छूटे सभी समान, छूट जाए
और मोती कफन में जेब। ऐसे कुर्ते में जेब है, लोग शर्ट पहनते हैं उसमें भी जेब होता है, लेकिन संत गा रहे हैं कि तेरे छूटे सभी सामान छूट जाए हीरे और मोती कफन में। कफन में जेब नहीं होता है। अब ये मत नहीं है जाकर टेलर से लगवा लेंगे, लगवा भी लीजिएगा तो वो साथ जाने वाला, उसमें कुछ भी रखिएगा तो भाई जलकर खत्म हो जाता है। कहाँ शमशान घाट भाई। ये सुंदर दहिया माटी के बा और ये में सोने के गहना का हुई भाई। ये शरीर तो मिट्टी का है, लेकिन इसमें पहनते क्या चीज है? सोने की गहना पहनते हैं। शरीर से ज्यादा महंगा तो वो सोने का सामान है ना। शरीर तो भाई मिट्टी का है, लेकिन गहना इसमें क्या चीज का पहने हैं? तो सोने का पहने हैं, जो कि यही छूट। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। तो ये शरीर मिट्टी का है और इस मिट्टी की शरीर को एक दिन मिट्टी में ही 5 तत्व से सरे बिना क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम, ये 5 तत्व से बना है और शरीर ये 5 तत्व में फिर जाकर मिलेगा। तो जब तक ये शरीर अच्छा है, सुंदर है, जब तक इस शरीर को कोई चाहने वाला है, कब तक इस शरीर से कोई प्रेम करता है? जब तक वो परमात्मा प्रेम करता है। जब परमात्मा प्रेम करते हैं तो पूरा संसार प्रेम करता है। जिस दिन परमात्मा प्रेम नहीं करेंगे उस दिन कोई संसार वाला नहीं करने वाला। भाई जो दावा करता है हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना मर जाएंगे, ऐसा लोग दावा करते हैं। पता चला मर जाए उसके बाद देखते हैं कितना प्रेम करते हैं। 3 प्रकार के आते हैं, है ना। उसी में से ये माता जी हैं हमारी, कैंची बन के आती है, बस काटना है। काटने के अलावा कुछ करना नहीं है, सीखना नहीं है, समझना नहीं है।